लालू और राबड़ी शासन को जिस तरह से दिखाया, दर्शाया और चर्चाएं की जाती है, उसे लेकर के अब राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के तरफ से कई बयान आ चुके हैं। इन बयानों के बाद लगातार तुलना होनी शुरू हो चुकी है कि नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में क्या होगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से एक सीरीज आई है, वेब सीरीज महारानी के नाम से, उसमें भी बिहार की स्थिति को दिखाया गया है। अब इस स्थिति के बाद राबड़ी देवी और उनसे जुड़े लोग काफ़ी गुस्से में हैं। लेकिन बात ये नहीं है, हम जो बात कहने के लिए आपके पास आए हैं वो ये है कि नीतीश कुमार बार बार जब उनसे सवाल किए जाते हैं, जब उनके विकास के बारे में पूछा जाता है या उनके गठबंधन के साथियों से पूछा जाता है, जो बहुत समय तक लालू प्रसाद के साथ भी रहे हैं और एनडीए के साथ भी, बीजेपी के साथ भी रहे हैं, इनमें से सभी हैं जो कभी लालू प्रसाद के साथ रहे हैं और कभी बीजेपी के साथ रहे हैं। इन सब को ऐसा लगता है कि लालू राबड़ी का शासन सबसे खराब था। खास करके वो लोग जो सत्ता के शीर्ष पर हैं, वो अगर ऐसा बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि जब लालू राबड़ी का शासन बढ़िया नहीं था, अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने गठबंधन उनसे क्यों किया था। नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या नीतीश कुमार को 2013 से लेकर के 2017 तक लालू प्रसाद खराब नहीं लगे थे। ये सारी बातें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं और इस चर्चा में सबसे बड़ी चर्चा जो है वो राबड़ी देवी ने छेड़ दी है। और राजनीतिज्ञ क्या कहते हैं वो बात अलग होती है, लेकिन राबड़ी देवी, जिनको कि कहा जा रहा था कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, राजनीति का ककहरा भी नहीं जानती हैं, लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रही हैं और एकमात्र अब तक पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं। अब इस सारी स्थितियों को देखते हुए राबड़ी देवी लगातार अपने दोनों धर्म का पालन कर रही हैं। एक तरफ जहां वो मां होने का, अपने बच्चों के साथ धर्म का पालन कर रही थी, वहीं एक पत्नी होने का लालू प्रसाद के बीमारी में उनके साथ रहकर पालन कर रही हैं। और जब बिहार को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने एक नेता के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में भी अपना समय दिया था। इन सारी स्थितियों को देखने के बाद अब जबकि बिहार पिछड़ता जा रहा है तो राबड़ी देवी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें कि बिहार लगातार तीसरे साल सबसे पिछले पायदान पर है। हालांकि 2 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो बढ़ोतरी नाकाफ़ी है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में सबसे फिसड्डी हुआ है। एक बात लगातार सवाल के घेरे में आ रही है कि क्या नीतीश कुमार का सुशासन यही है? नीतीश कुमार के विकास का अगर ये सूचकांक है तो फिर बाकी के राज्यों को नंबर ज़्यादा कैसे मिला? नीतीश कुमार ने विकास किया है या विकास का ढिढोरा पीटते हैं, तो आखिर वो कौन सा विकास है जो नज़र नहीं आ रहा है नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और नीति आयोग को? इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हमने प्रयास किया था, सभी से बात की थी, लेकिन अब जबकि राबड़ी देवी ने इस पूरे मामले पर अपनी जुबान खोली है और जुबान खोलते ही उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि स्वयं घोषित सुशासन कुमार ने अपना बुरा प्रदर्शन बरकरार रखते हुए इस साल भी सबसे नीचे रहने का काम किया है। वो लिखती हैं कि हर साल की भांति इस साल भी बिहार को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। उन्होंने आंकड़े भी दिखाए हैं, जो आंकड़े निकले हुए हैं। इससे पहले लालू प्रसाद ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे, तेजस्वी यादव ने भी किए थे और सारा विपक्ष किया था, कांग्रेस ने भी किए थे। आगे लिखते हैं राबड़ी देवी की गजब की निरंतरता है जी, कोनो सुधार नहीं, खुद में न बिहार में। ये एक बड़ा तंज है जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कचोटेगा जरूर। भले ही सामने से नीतीश कुमार इन सारी चीज़ों को, या फिर हमने जब नीरज कुमार से बात की तो वो स्थितियों को अपने हिसाब से बताने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि हम विकास के मानक पर बिल्कुल सही जा रहे हैं, हमने लंबे विकास का जो खाका खींच, उसमें समय तो लगेगा। अब देखने वाली बात है कि और कितना समय चाहिए। 16 साल का समय नीतीश कुमार को मिल चुका है, अब और कितना समय चाहिए, क्योंकि समय उनके पास भी कम है। भारतीय जनता पार्टी भी ये समझती है कि अब उसे भी सत्ता का सुख भोगना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि राबड़ी देवी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है, क्या संज्ञान लिया जाता है या फिर राबड़ी देवी का बयान यथास्थिति बरकरार रहता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरें यहाँ कभी बंद नहीं होती। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।